फ्रांस के मशहूर सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। यानी जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसे कभी मत टोको। पहली गलती तो यह कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दूसरी गलती का विश्लेषण अब हम करने वाले हैं। शहबाज ने कल एक ऐसा बयान दिया जिससे क्लियर है कि भारतीय नौसेना की शक्ति को लेकर उन्हें कंफ्यूजन है। शहबाज शरीफ ने 19 मई को कराची में पाकिस्तानी नौसेना के डॉकयार्ड का दौरा किया। यहां शहबाज ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी नौसेना की तारीफ की। इस दौरान उन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोत विक्रांत का डर सताने लगा, और विक्रांत को लेकर शहबाज ने ऐसी बात की जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटा है, इसलिए शहबाज अपनी नौसेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी कोशिश में वो कराची पहुंचे। वहां उन्होंने दावा किया कि भारत का युद्धपोत विक्रांत पाकिस्तान से 400 नॉटिकल मील यानी करीब 740 किलोमीटर दूर रहा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमला करने के लिए आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान के करीब जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर में नेवी का करियर बैटल ग्रुप मौजूद था। ऐसे एक ग्रुप में विक्रांत जैसा एक एयरक्राफ्ट करियर और उसके साथ करीब 7 युद्धपोत और कम से कम एक पनडुब्बी मौजूद होते हैं। और विक्रांत की सुरक्षा करने वाले युद्धपोतों पर 800 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होती है। कराची से मुंबई की हवाई दूरी करीब 880 किलोमीटर है, यानी मुंबई के करीब समंदर में मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोत आसानी से कराची को बर्बाद कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सीमा के पास जाने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ ने विक्रांत का नाम लिया, हालांकि विक्रांत जैसा एक भी युद्धपोत पाकिस्तान के पास नहीं है। सीधे सीधे कहें तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो विक्रांत जैसा युद्धपोत बना सके या किसी देश से खरीदने की सोचे, जबकि भारतीय नौसेना के पास ऐसे 2 युद्धपोत हैं। पहले युद्धपोत का नाम है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। अब भारतीय नौसेना का पराक्रम समझिए। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर ली। कराची बंदरगाह सहित अरब सागर में किसी भी टारगेट पर हमले के लिए भारतीय नौसेना 24 घंटे रेडी थी। इंडियन नेवी की इस आक्रामक तैनाती को देखकर पाकिस्तानी नौसेना अपने कराची बंदरगाह में ही छिप कर रही और अरब सागर में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप 11 मई को दिया गया भारतीय नौसेना का बयान सुनिए, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना की पोल खोली गई। Our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. यानी अगर सीजफायर ना होता तो कराची का भी वही हाल होता जो पाकिस्तान के बाकी मिलिट्री अड्डों का हुआ। पर इस सच्चाई को जानने के बावजूद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी नौसेना की पीठ ठोकी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरबेस का हश्र देखने के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने हमला तो दूर, भारतीय नौसेना को चुनौती देने की कोशिश तक नहीं की। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने कराची में आकर अपनी नौसेना की जीत पर बयान दिए और द्वारका पर भी बयानबाजी की। तो शहबाज शरीफ ने अटक अटक कर अपने सैनिकों के सामने एक झूठ का पुलिंदा पड़ा, जिसमें पाकिस्तान की नौसेना के बारे में काल्पनिक दावों को सुनकर पाकिस्तानी नौसैनिक भी जरूर मन ही मन हंस रहे होंगे। अब वर्ष 1965 के युद्ध का द्वारका से जुड़ा सच आप सुन लीजिए। साल 1965 में 7 और 8 सितंबर की रात को पाकिस्तान ने गुजरात के द्वारका में बमबारी की कोशिश की और इसे कोडनेम दिया गया ऑपरेशन सोमनाथ। पाकिस्तानी युद्धपोतों ने द्वारका में करीब 20 मिनट तक बमबारी करके इंडियन नेवी के बेस और रडार स्टेशन को टारगेट किया। हालांकि इस पाकिस्तानी हमले से द्वारका में कोई नुकसान तो नहीं हो पाया, पर पाकिस्तान आज भी झूठा दावा करता है कि उसने भारत के नेवल बेस को उड़ा दिया था। तब भारतीय नौसेना ने द्वारका हमले का बदला 6 साल बाद 1971 में लिया। उस समय इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स ने कराची में हमला किया, जिसकी वजह से 7 दिन और 7 रात तक कराची बंदरगाह जलता रहा था और पाकिस्तान की आधी नौसेना तबाह हो गई थी। हालांकि आज पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय नौसेना को लेकर गलतफहमी में है और डिफेंस में एक अनकहा नियम है, जब आपका दुश्मन कंफ्यूज्ड हो तो कभी सफाई नहीं देनी चाहिए, कभी उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहिए।